हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरा नीट का दिन कैसे गया था। मैंने मॉर्निंग सुबह जल्दी उठी। उसके बाद मैं फ़्रेश हुई और जल्दी जल्दी से अपना सभी नाश्ता कर लिया मैंने। उसके बाद जल्दी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उस सब का रिविज़न किया। बायो जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे एंड उसके एग्जांपल्स वो सभी मैंने रिविज़न कर लिया। और उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस सभी मैंने देखा। उसके बाद बायो बायो हो गया था मेरा। फिज़िक्स में मैंने ऑलमोस्ट सर की कोडिंग के फार्मूलाज देख लिए थे। डिकोडिंग के जो फार्मूला शीट थे वो जल्दी जल्दी मैंने देख लिया। उसके बाद मैं जल्दी रेडी हो गई और अपने सेंटर पे पहुंच गई थी। बाय गॉड सेंटर में कितनी भीड़ थी। मेरा सेंटर एक गवर्नमेंट कॉलेज में था। ओके ठीक ही था। उतना बैठने के लिए तो बंदोबस्त नहीं था, इतनी धूप हो रही थी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, वहाँ एक लड़की थी जो इतनी धूप थी वहाँ कि वो बेहोश ही हो गई। 5 सेकंड तक उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन बाद में वहाँ एक लड़की थी, उसकी फ्रेंड, जिसने उसे देखा एंड सब लोग उसकी हेल्प करने लगे। एंड वहाँ जो मेंटेन कर रहे थे उस समय बायोमेट्रिक का थिंग, उससे भी बहुत बोला गया कि ऐसे नहीं कर सकते, आप थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। बिकॉज हम वहाँ सुबह के 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ स्टैंड थे और इतनी लंबी लाइन थी और बहुत ज़्यादा ही धूप था। लेकिन जल्दी से हमने अपना बायोमेट्रिक भी कंप्लीट किया। उसके बाद हम अपने अपने क्लासरूम में चले गए। मेरा बायोमेट्रिक थोड़ा जल्दी हो गया था, 12 बजे ही हो गया था और मैं अपनी क्लास के तरफ बढ़ गई थी, अपने रूम नंबर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यू नो व्हाट, मैं अपना रूम नंबर ही भूल गई थी। मेरा रूम नंबर 13 था। मैंने मेरे बाजू जो लड़की थी उससे पूछा तुम्हारा रोल नंबर क्या है, उसने बताया। तो मुझे लगा इसके भी मेरे रोल नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कहीं मेरा रोल नंबर दूसरा तो नहीं आएगा। उसने मुझे कहा कि तुम जाओ फिर से चेक कर लेके आओ। लेकिन नहीं, आई थॉट दैट मेरा रूम नंबर यही है, तो मैं वहीं बैठी रही। लेकिन गाइस, उन्होंने अभी क्लासरूम ही नहीं ओपन किया था। मैं वहाँ धूप में 1 घंटा बैठी रह गई। 1:30 को क्लास ओपन हुआ। 1:30 से 5:30 तक हम क्लास में ही थे और 1:30 से 2 o'clock तक बहुत सारा टाइम था जो इन्विजिलेटर उसमें अपना काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब हमने पेपर शुरू किया, जब वो आए और अपना जो उनका काम था उन्होंने नेमिंग का एंड सब करने लगे। उसके बाद कुछ देर बाद हम इतने व्यस्त थे एग्ज़ाम लिखने में, वहाँ कैमरा मैन भी आ गया है, वो भी शूटिंग करने में फुल बिजी है। हमें सजेस्ट कर रहा है प्लीज़ स्माइल स्माइल, हमें बोल रहा है देखो मेरी तरफ, और हम अगर नहीं देखते हैं तो हमारे ऊपर ही रैश करने लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे उनका भी हो गया, वो भी चले गए। अब हम अपना बायो अटेंड कर रहे थे। लेकिन हाँ, जब मैंने बायो कोई क्वेश्चन देखे फर्स्ट के, देन आई लाइक ओके ठीक है। लेकिन इतने असर्शन रीजनिंग माय गॉड कितने सारे थे। मेरा उसमें तो करेक्ट ही था ऑलमोस्ट। लेकिन वो कैसे हो गया, जो नॉट करेक्ट था उसे करेक्ट बोल दिया। और उसके बाद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी थे, उसमें भी कुछ चले गए मेरे मार्क्स। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर में थी, गलत ही हो गया। मेरे 2 ऑप्शन मैंने करेक्ट देखा और मुझे लगा कि शायद यही सही होगा और कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन वहाँ फर्स्ट ऑप्शन भी था जो कि सबसे डिफरेंट था। आई डोंट थिंक सो, मेरा उधर ध्यान ही नहीं गया। वो भी लास्ट क्वेश्चन था मेरा, मैं जल्दी जल्दी करी। उसके बाद उन्होंने फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा, उसमें भी कन्फ्यूजन थी मुझे। लेकिन मैं कन्फर्म नहीं थी करके मैं उसे अटेंड ही नहीं करने गई। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पे मूव किया। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, हाँ जाना था। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे जो सच में मुझे समझ में भी नहीं आ रहे थे। और मैं जब मैं टाइम देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी माधुरी जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने फिजिक्स पे गई। फिजिक्स पे देखा तो बाय गॉड लिटरली इट वॉज आउट ऑफ माई माइंड कि ये पेपर क्या है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पढ़ा नहीं है कि ये पेपर ऐसा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि लगता है मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है। लेकिन जब मैं अटेंड करते गई, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मेरे पास कुछ 10 मिनट्स थे। जब मैंने फिजिक्स पे देखा तो मैं जल्दी जल्दी जो ईजी थे मैंने उसे उठाया। मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन किया था उसमें से और मुझसे कोई भी नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं अगर करती तो मेरे उससे आंसर ही नहीं मैच होते थे। लेकिन फिर भी मैंने कैसे उसके आसपास के आंसर्स डाले तो उसमें से मेरे कुछ 6 ही करेक्ट हुए हैं और बाकी कुछ नहीं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी बबलिंग की और बबलिंग करने के बाद मैं देख रही थी कुछ लोग मेरे जो आसपास बैठे थे, मैं उनका पेपर उन्होंने जो बबलिंग शीट किया था ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ कर दिया था। पूरा फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बायो के 40। मैं तो सोच में पड़ गई यार, इन्होंने इतना अच्छा किया, मैं क्यों ऐसा की हूँ। मुझे लगा शायद मेरे पढ़ाई में ही कुछ कमी हो गई है। लेकिन नहीं, मुझे कहीं उम्मीद थी कि मैंने अपना 100% दिया, फिर भी मुझे सब क्यों नहीं आ रहा है। मुझे लगा चल माधुरी, जो हो गया सो हो गया, क्लास के बाहर चलते हैं। उन्होंने इतना जल्दी हमें क्लास के बाहर भी नहीं छोड़ा। आफ्टर दैट बबलिंग शीट कलेक्टिंग उन्होंने हमें कहा अंदर ही बैठे रहो आप लोग जब तक हम पूरा पैक नहीं करते। और उन्होंने पैक किया। और जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी वहाँ बाजू में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इतना शोर आ रहा था। सर हमारे जो थे वहाँ, उन्होंने तो उनको इन्फॉर्म कर दिया कि एग्ज़ाम चल रहा है, आप थोड़ी देर बंद कर लीजिए। लेकिन वो तो एकदम पागल ही थे। इधर हम बोलते हैं, उधर 5 मिनट के बाद फिर से चालू कर देते हैं, फिर से बोलते हैं, फिर 5 मिनट के बाद वो चालू कर देते हैं।
लेकिन कैसे तैसे हमारा एग्ज़ाम हो गया था, हम 5:30 को क्लास से बाहर आए। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा सैड थी कि मेरा पेपर क्यों ऐसा गया, मैं अपना आंसर मैच करना चाहती थी। लेकिन जब मैं सेंटर के बाहर आई थी, मेरे जो फ्रेंड्स थे एंड जो उस सेंटर में जो बच्चे थे, हर एक लोग मतलब सैडनेस, कोई रो रहा था, कुछ के पेरेंट्स उनके बच्चों को देख रहे थे। मुझे लगा कि आई थिंक ये पेपर टफ़ था। वो जो एक लड़की थी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसने कहा कि मैं फ़िज़िक्स तक अटेंड नहीं कम कर पाई, इतना लेंदी था बायो पेपर। और केमिस्ट्री भी, जब हमें बायो और केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हम फिज़िक्स कहाँ से अटेंड कर पाते, ऐसा उस लड़की का कहना था। उसके बाद सब कुछ होने के बाद हम अपने अपने घर आए। मेरा भी मतलब मैं भी बहुत सैड थी, लेकिन मेरी सिस्टर जो थी ना, वो मुझे मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती थी कि दीदी तुम ये खाओगी, दीदी तुम वो खाओगी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मैं कुछ कर ना लूँ। मतलब मेरा फेस उसे देखने नहीं हो रहा था, मैं इतनी सैड थी। लेकिन शी इज़ रियली बहुत अच्छी सपोर्टर बनी मेरी बहन। उसके बाद मैंने घर आया। जब मैं घर आई तो सबने पूछा पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया, मैं क्या ही बताऊँ उनको कैसा गया। उसके बाद कुछ देर बाद मैंने उनको कहा हाँ मेरा पेपर ऐसा ही ठीक ठाक गया है। उसके बाद जब न्यूज़ में आने लगे कि इट वॉज द टफेस्ट पेपर फ्रॉम 8 टाइम्स टू कंपेयरिंग टू 8 टाइम्स JEE, तब उसके बाद मैंने पेरेंट्स से भी कहा कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। वो बोले कि जब पेपर ऐसा टफ दिया है तो तुम्हारी क्या गलती, जब तुमने अपना 100% दिया है तुम क्यों सैड हो रही हो। लेकिन फिर भी जब हमने दिया तो हमें कुछ फील तो होगा ही ना यार। हाँ ओके ओके करके मैं, ठीक है मम्मी रिज़ल्ट का वेट करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। मेरी मम्मी ने तो कहा मुझे अगर देख तो चाहे तो एक ड्रॉप और ले सकती है, बट मेरे पापा बोल रहे थे नो, अब और ड्रॉप मतलब अब और गैप नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी स्टडी में, तुम कुछ और चूज़ कर लो। लेकिन मैंने पापा से कहा कि रिज़ल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। हाँ मैंने तो मतलब मैं जिस कैटेगरी में हूँ, मेरे अगर 500, अगर 450 से 500 के बीच में भी स्कोर आ जाए तो मुझे कॉलेज मिल जाता है MBBS का। लेकिन उतने भी नहीं आए मेरे, इसी बात से मुझे बहुत बैड फील हो रहा है। लेकिन देखते हैं रिज़ल्ट अभी आएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे गया, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए फ्रेंड्स, एंड आपका स्कोर भी बताइए कितना आया है। बाय, सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।